हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके विज्ञान के चैप्टर कार्य और ऊर्जा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले जितने भी चैप्टर है सारे कंप्लीट हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपके पेपर है उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिंक, जिससे आप पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, आपके हिंदी है, संस्कृत है, उन सभी के वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है ना। उनसे बाहर आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में पृथ्वी की ओर गिरता है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो कुल ऊर्जा उस समय हमेशा उसकी क्या रहती है? नियत रहती है, अचर रहती है, ठीक है ना। क्या रहती है? अचर रहती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा किस में नहीं मापी जाती? जूल में मापी जाती है, न्यूटन मीटर में मापी जाती है, किलोवाट घंटा में भी मापी जाती है, लेकिन किलोवाट में नहीं मापी जाती, ठीक है ना। अगला देखिए, जो अपने बांध है, बांध में संग्रहित जल जो होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? कोई ऊर्जा नहीं होती उसमें, या विद्युत ऊर्जा होती है उसमें, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम कहें क्योंकि बांध के अंदर पानी पड़ा है तो वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किलोवाट घंटे में होते हैं तो देखिए कितने होते हैं, क्या होता है? देखिए अर्ग होते हैं, वाट होते हैं, जूल होते हैं, कैलोरी। तो हम जानते हैं इसमें जूल होते हैं, कितने? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है ना। अगला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है अपने जूल। ऑप्शन डी करेक्ट कर दोगे, जूल, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होगा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होगा? mgh होगा। ये ऊंचाई होगी, गुरुत्वीय त्वरण हो गया आपने g, और m उस वस्तु का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का गुणा, त्वरण गुणा और ऊंचाई का गुणा, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है ना। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना। mv², 1/2 mv², ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्या? 1/2 mv², ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है अपने किसका? गतिज ऊर्जा का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया? यदि कोई 1200 वोल्ट की विद्युत इस्त्री प्रतिदिन 30 मिनट तक चलती है तो अप्रैल माह में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा बताइए। देखो, महीने का नाम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपको दिन पता लग जाए, क्योंकि अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं? आपको दिन होते हैं 30, ठीक है। और हर दिन वो 30 मिनट जली है, ठीक है। और 1200 वोल्ट की वो इस्त्री है, ठीक है ना। तो आपने कहा पावर, W लिखा, वॉट, वॉट क्या होता है? पावर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। कार्य का मात्रक आप जानते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है P यानी पावर, कितनी देर की? 1200 वोल्ट, यानी शक्ति है 1200 वॉट, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है 30 जो है मिनट। अब मिनट को आप हमेशा यहाँ पे घंटे में चेंज करोगे, ठीक है ना। तो 30 मिनट में घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगा दो सिंपली, या काट के इसको 1/2 लिख दो, सॉल्व कर दो, नहीं तो सेम ही रखो। अब जब आपको विद्युत सामर्थ्य निकालना, विद्युत प्रयुक्त निकालनी है, तो ऊपर लिखेंगे कितने वॉट का है, फिर कितने समय चला और कितने दिन चला, और भाग दे देंगे 1000 का। 1000 का देने से यूनिट में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। किलो वॉट घंटे में, किलो वॉट प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या किया, सिंपल सा 1200 और 30/60 इंटू 30 ये लिखा, ठीक है ना। फिर आपने भाग दिया तो 18 यूनिट बिजली आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार कि बैलों की एक जोड़ी जो है खेत को जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। अच्छा, बल बल यानी F दे दिया हमको, कितना? 140 न्यूटन है। हमने कहा ठीक है साहब। आगे क्या क्या? जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, ठीक है। खेत की लंबाई को जोतते में किया गया कार्य बताइए। क्या बताना आपको? किया गया कार्य बताना है। तो कार्य के लिए पहले पता करिए कि फोर्स अपने को दे रखा है, विस्थापन, विस्थापन कितना है कि विस्थापन से आप दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आप जानते हो, W बराबर F इंटू एस, ठीक है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। और इसका सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। बल इंटू विस्थापन सिंपल सा गुणा करना है, ठीक है। कार्य का सूत्र क्या होता है कि बल इंटू विस्थापन, F इंटू एस, ठीक है ना। F पढ़ा है, S पढ़ा है, किया गया कार्य आपने 140 को 15 से गुणा किया, 2100 आ गया। इसको आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप क्या पीछे जूल भी लगा सकते हैं,
कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक विद्युत हीटर है, ठीक है ना। विद्युत हीटर कितना है, 1500 वाट का है, 10 घंटे चलता है, ठीक है। तो 10 घंटे चला तो उसकी आपको खपत बतानी है। इतना ही बोला कि 10 घंटे में कितनी उसने जो है ऊष्मा ली है या कितनी ऊर्जा प्रयुक्त हुई है, ठीक है ना। तो निकालते हैं ऊर्जा का प्रयोग कितना हुआ। तो हमने कहा ऊर्जा होता है P इंटू टी, मतलब पावर जितनी है और कितने समय चला है। तो 1500 को 10 से गुणा किया, 15,000 हो गया। और इसको जब हम किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगेंगे तो 15 यूनिट यानी किलो वाट घंटा आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 1500 केजी द्रव्यमान की कार को जो 660 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, ठीक है। कार का वजन दे दिया हमको और स्पीड दे दी कार की। रोकने के लिए किया गया कार्य, अब उस गाड़ी को रोकना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है अभी पता लगाते हैं। कैसे, वेग दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अपना सूत्र होता है, क्योंकि देखिए कार्य करना है, गाड़ी को रोकना है, तो यहाँ पे गाड़ी किस में, गतिज ऊर्जा, चल रही है गाड़ी, तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है ना। हमने कहा ठीक है mv² होता है। v अपने पास ये पड़ा है, m अपने पास पड़ा है, ठीक है ना, 1/2 लिखना ही है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको चेंज। तो ये चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे तो 50/3 आ जाएगा। फिर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। 1/2 1500 गुणा 10/3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये 10/3 मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 50/3 है, ठीक है ना, 50/3 है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आ जाएगा 20,800 कितना है जूल में, ठीक है ना। 20 83 33.33 ऐसे ये चलता रहेगा कंटिन्यू, इतने जूल ऊर्जा की खपत होगी, ठीक है ना। इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।